हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 की वर्कशीट 6 को करेंगे। और वर्कशीट 6 करने से पहले हम कुछ अदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, पहले उनको लर्न करेंगे कि क्या होते हैं और भी लॉज। अभी तक हमने काफ़ी लॉज पढ़ लिए हैं एक्सपोनेंट्स के, तो कुछ टू लॉज और दिए हुए हैं अदर्स लॉज, तो वो आज हम सीखेंगे। तो उसके बिहाफ पे ही हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट 6 है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। सो हम पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर दीज अदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो अदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सो फॉलोइंग आर टू मोर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम। सो पहले बेटा हम जो लॉज हमने पहले सीखे हैं उसके अंदर क्या होता था, उसमें आपके बेसिस जो है सेम होते थे और एक्सपोनेंट्स आपके डिफरेंट होती थी, ठीक है। लेकिन आज जो हम लॉ सीखेंगे उसमें क्या है, लॉ 6 में, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर एंड एम इज एनी इंटीजर देन एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई टू दी पावर एम, होल की पावर है ये, एक्स टू दी पावर एम मल्टीप्लाई वाई टू दी पावर एम, ठीक है बेटा। सो इसमें क्या है मैं आपको ये समझा देती हूँ। सपोज अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 2 टू दी पावर 3 और एक दिया हुआ 3 टू दी पावर 3, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हम 2 को 3 टाइम ओपन करेंगे यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आप 27 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 216 आ गया, ठीक है। सो ये हमारा 216 आ गया। अब अदर लोग क्या कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, कि हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दें और पावर एज इट इज़ कर दें। सो 2 3 जा 6, 6 टू दी पावर 3, तो 6 को आप 3 टाइम ओपन करो, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है बेटा। अब ये देखो इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये प्रूफ, इट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि 3 टू द पावर 3 ऐसे सेपरेट दिए हुए हैं और पावर सेम है बेटा, और मल्टीप्लिकेशन में नंबर हैं तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इससे हमारा क्या लॉ निकल के आया, लॉ 6 आ रहा है हमारा कि अगर एक्स टू द पावर 3 और एक्स टू द पावर एम, एक्स टू द पावर एम और वाई टू द पावर एम हो, यानी कि एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को और पावर एज इट इज लगा देते हैं। यही बेटा वाइस वर्सा हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्स मल्टीप्लाई को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एम। अगर बेटा आपको ऐसे गिवन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कंबाइन करके दिया हो तो आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल है। सेम डिवीजन में होता है बेटा लॉ 7, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर्स, वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एम इज y is not equals to 0 and m is any integer, then x divided by y to the power m and x to the power m and divided by y to the power m। इसका मतलब हम ऐसे इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब मैं समझा देती हूँ कैसे है। सपोज आपको यही नंबर गिवन है 2 टू द पावर 3, आपको सेम नंबर गिवन है, हम ये सपोज मान लेते हैं हमें सेम नंबर दिया है 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3। अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं बेटा, हम इसको राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन का मतलब ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3। अब आप इनको ओपन कर दो, ठीक है। इनकी पावर्स जो दी हैं तो इस नंबर को हम ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। आप देखिए अपोजिट जो है इन दोनों नंबर्स की, अभी यहाँ पर जैसे सेपरेट पावर दी हुई है, ठीक है। अब कंबाइंड पावर अगर गिवन हो, यानी 2 बाई 3 टू द पावर 3 ऐसे गिवन हो, यानी डिवाइड है, देखो यहाँ पे इसका मतलब है 2 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, और इनकी कंबाइंड पावर दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इनको ओपन करो, 2 बाई 3 को 3 टाइम, सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। सो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 ऐसे दिया हो हमें कि 2 बाई 3 टू द पावर 3 कंबाइन दिया हो और हमें सेपरेट पावर दिया हो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है वाइस वर्सा बेटा, अगर ऐसे दिया हो 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 3, सो ये इक्वल होगा 2 बाय 3 टू दी पावर 3, ठीक है। सो ये आपने रूल ध्यान रखना है, और यही रूल में इस अकॉर्डिंग टू रूल यही है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर, वाई आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, एंड एम इज एनी इंटीजर, एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, देन x अपॉन 2 टू द पावर m, ये सेपरेट कर दो पावर बेटा, तो डिवीजन इसका हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे रूल जो है दोनों हमने आज समझ लिए हैं, और इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है बेटा। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट पार्ट है 4 टू द पावर 4
मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -4। अब बेटा देखो पावर आपको सेम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन डिफरेंट है, तो ये पावर सेम नहीं है, नंबर सेम है, लेकिन पावर्स को हमें बिल्कुल सेम करना है। तो पहले तो हम नेगेटिव इंटीजर को, नेगेटिव जो यहाँ पे पावर दी हुई है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको याद होगा अगर x टू द पावर -m होती है और मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना हो इस पावर को, तो मैं क्या करती हूँ, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देती हूँ। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल कर देते थे और पावर हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सेम हियर हम क्या करेंगे, 1/5 टू द पावर 4। ठीक है, पॉजिटिव हो गया बेटा, और 4 टू द पावर 4। नाउ अब आप देखो, अब हमारा यहाँ पे रूल लग जाएगा, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और पावर को हम ऐसे लगा देंगे। ये हमारा ये वाला रूल है, आपने देखा होगा, अगर x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर m है, तो हमारा रूल होता है कि x मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर m हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यही हमने यहाँ पे रूल लगाया है, हमने दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर यहाँ एज इट इज कर दी। अब बेटा 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 4 पावर एज इट इज। अब बेटा इनको ओपन करो। ठीक है, नाउ वी विल ओपन दिस नंबर, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो 4 टाइम हम इनको राइट करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 5, सो ये हो गया 256। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, 625। ठीक है बेटा, 125 5 जा 625, सो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने पूरा सॉल्व करना है, और जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना उन्हीं रूल्स को फॉलो करके करना है। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या रूल है हमारा, अगर पावर्स नेगेटिव में हो, पॉजिटिव करना हो, तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद अगर पावर सेम है लेकिन बेस आपका डिफरेंट है, तो बेस को आप मल्टीप्लाई करो और पावर आप एज इट इज लिख दो। फिर हमने इसको ओपन कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या देखो, सेकंड पार्ट है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1/3 टू द पावर 2। सो यहाँ पे तो देखो बेटा पावर सेम दी हुई है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अब हम बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे पावर कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, ये वाला रूल फॉलो किया है। सो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, ये माइनस ना न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं। ठीक है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और किस में आएगा बेटा, माइनस में, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1। सो ऑड होता है हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट माइनस में आता है। 2 1 जा 2, -2/3 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर दो, -2/3 न्यूमरेटर के साथ ले लो, -2/3 2 टाइम। ठीक है बेटा, टू 2 जा 4। अब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हैं 2, 2 2 जा 4, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर इवन होता है तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो ये हो गया आपका आंसर 4/9। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -2/3 टू द पावर -3/5 टू द पावर 3। सो बेटा देखो पावर से यही वाला लॉ यूज़ करेंगे, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर आप एज इट इज़ यहाँ पे 3 लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद ये आप डिनोमिनेटर के साथ माइनस को ले लो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे यू हैव टू पुट पावर हेयर। अब आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, क्वेश्चन जो आता है वो नेगेटिव में आता है, और जब लाइक साइन होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तो साइन हमारा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस का और ये वाला 3 माइनस का है। सो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस का या माइनस का, देखो
नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो कितने हैं, 2 हैं, 2 आपका इवन नंबर है, सो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाउ 5 नीचे बेटा 5 बचा है और इसकी पावर 3 कर दो। अब आप इसको ओपन कर लो बिकॉज हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 टाइम यू हैव टू राइट दिस। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो 8 अपॉन 125 इज योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1/2 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 टू दी पावर -2। अब देखो बेटा पावर सेम है, सेम रूल अप्लाई करेंगे, सेम लॉ अप्लाई करेंगे और बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम इनके बेस को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका और पावर एज इट इज़ लगा देंगे। ठीक है, नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया बेटा, कट हो गया, ऊपर 1 है तो 1 रह गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 1 जा 5 टू दी पावर -2। अब बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है नंबर की, लाइक इस तरीके से है। सो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सपोज अगर ऐसे गिवन होता है 1/x टू दी पावर -m, तो हम जब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर किस में हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। तो सेम इसमें करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब 5 को बेटा 2 टाइम ओपन करो, 5 5 जा 25, सो 25 इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। -1/6 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई -7/6 टू दी पावर 4। सेम वही लॉ यूज़ होगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था लेकिन यहाँ पे डिवीज़न है। लॉ तो वही है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है आपस में। ये वाला लॉ आपको याद होगा, अगर यहाँ पर बेस डिफरेंट हो, सपोज x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय y टू दी पावर m हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों नंबर जो है डिवीज़न में आ जाते हैं और पावर हमारी ऐसे लग जाती है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही -5/6। अब ये जो माइनस है हम न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं, -5/6 डिवाइडेड बाय -7/6। अब इनकी होल पावर कर दो 4। ठीक है, सो डिवाइड करना है। नाउ जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, सो जो हमारा ये वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 6/-7। ठीक है, इसकी पावर आप ऐसी कर दो 4। नाउ देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, -5 -7। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन होता है तो पॉजिटिव का साइन हो जाता है। तो ये जो माइनस माइनस देखो सेम साइन है, यानी कि लाइक साइन है, सो ये माइनस हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 4। अब आप इसको 4 टाइम ओपन करो, 5/7 5/7 5/7 मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 7 7 जा 49, 49 7 जा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, 343। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 3 जा 21 और 3 24, 2401। सो आंसर आ गया 625 डिवाइडेड बाई 2401। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट है -2/3 टू द पावर -5 -3/2 टू द पावर -5। पावर सेम है बेटा, सेम रूल अप्लाई करो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, -3/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई ही होगी यहाँ पर बेस, और जहाँ पे डिवीज़न आता है वहाँ पे डिवीज़न करना है दोनों को। ठीक है, और पावर आपने एज इट इज़ ऐसे कंबाइन करके लगा देनी है आउटर साइड। सो रूल्स लॉ दोनों सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीज़न में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे -5 पावर आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस का आएगा, बिकॉज अगर जिस डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो अगर दोनों का साइन बेटा सेम है, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, तो पॉजिटिव में क्वेश्चन आएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए -1 आया। सेम हियर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ भी माइनस का आएगा।
अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 और 2 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है, 2 जो कि आपका एक इवन नंबर है। अब अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव में आता है। तो 1 प्लस का आ जाएगा और कितनी पावर है, माइनस का 5। अब बेटा माइनस का 5 है तो इसको पहले पॉजिटिव में पावर कन्वर्ट करेंगे। अब आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे जब आप किसी भी नंबर का, यानी कि सपोज अगर आपको ऐसी गिवन है x टू द पावर -5, x टू द पावर -5 m ही ले लेते हैं हम यहाँ पर, x टू द पावर -m है, तो जब हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है पावर को तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर आपकी पॉजिटिव में हो जाती है। सेम हियर अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1, तो डिनोमिनेटर में तो 1 लिखते ही नहीं तो 1 ही आएगा। सो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 टू द पावर प्लस की 5 हो गया। अब यहाँ पे पावर हमारी 5 में हो गई। अब 1 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 1 को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर लो उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा। सो आंसर आ गया 1। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। तो वही लॉज का हमने यूज़ करते हुए यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें गिवन है 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। अब पहले हम क्या करेंगे, हमें बेस सेम करना पड़ेगा, तभी हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेस सेम करने के लिए हम लॉ अप्लाई करेंगे। ये देखो 3 की पावर 2 है और -4 की भी पावर 2 है, एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रूल लगाएंगे और पावर ऐसे कंबाइंड लिख देंगे। -12 टू द पावर 2x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएं, ये वाला रूल लगाएं, अगर x टू द पावर m हो मल्टीप्लाई y टू द पावर m हो, सो हमारे बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम कंबाइंड लिख देते हैं पावर को। ठीक है, सो ये वाला रूल हमने यहाँ पे लगाया है। अगर आप अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर 1 है तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। 1 क्या है, ऑड है, सो ऑड नंबर्स आ रहे हैं नेगेटिव, सो ऑड है तो माइनस में आएगा प्रोडक्ट, माइनस का 12 टू द पावर 2 और -12 टू द पावर 2x। अब यहाँ पर देखो बेस सेम हो गया, सो पावर्स भी बेटा हमें क्या रखनी पड़ेंगी, इक्वल रखेंगे। आप एक काम कर सकते हो, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको यहाँ पे जो है इंटरचेंज भी कर सकते हैं इनकी पोजीशन को। ठीक है, जो हमने फाइंड करना होता है हमेशा उसकी वैल्यू उसको जो है आप लेफ्ट हैंड साइड रखो। ये हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी किया हुआ है कि हम इसका ऐसे इनका प्लेस जो है चेंज कर सकते हैं। नाउ देखो यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर्स को भी हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। सो अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ गया, 1। 1 इज योर आंसर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस ना हमने पहले किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पहले हमने ये वाले लॉ अप्लाई करने हैं। बेस को हम इक्वल कर लेंगे दोनों साइड्स। अब दोनों साइड्स में अगर बेस इक्वल हो जाएंगे तो हम पावर्स को इक्वल रख के फिर जो हमारा अननोन नंबर है यानी कि x, जो हमारा वेरिएबल है, हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोसेस सेम ही है। अब यहाँ पे -3/2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 टू द पावर 3 1/2 टू द पावर 3x। अब देखो अभी पहले हमें बेस सेम करना पड़ेगा। अब बेस सेम करने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, बट सॉल्यूशन के लिए ये देखो यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 3 है, तो पावर तो सेम है नहीं। अगर पावर सेम नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, सो पहले हम पावर सेम कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे पावर सेम। अब आप क्या इसको ये नहीं लिख सकते, ये तो -3/2 टू द पावर 6 रहा। सो 4 जो है किसके स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, और इसकी पावर हमें 3 गिवन है। इक्वल्स को आप ऐसी साइड में रखते चलो ऐसे साथ के साथ, -3/2 टू द पावर 6। अब आपको पता है अगर हमें गिवन होता है p टू द पावर m q टू द पावर m इज इक्वल टू p/q टू द पावर m। कंबाइंड लिख देते हैं हम, यही रूल होता है, तो हम इसको भी लिख देते हैं ऐसे 2/3 टू द पावर 2, और बाहर जो है बेटा क्या है, पावर 3 है। ठीक है, ये 1/2 टू द पावर 3x। नाउ अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, एक रूल है अगर x की पावर m दी हो और आउटर साइड में n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यही होता है। सो हम इसमें भी क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, वही करना है हमने यहाँ पे। अब देखो पावर सेम हो जाएंगे यहाँ पे, -3/2
-3/2 × 2/3 ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1/2 × 3x। आप देखो, आप सेम वही रूल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। हम इधर कर लेते हैं आगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटा इसको, ठीक है। अब ये देखो, एक्सपोनेंट सेम हो गई तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3/2, इसका जो माइनस है, माइनस जो है हम इसका -3/2 का माइनस डिनोमिनेटर के साथ ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 2/3 और इनकी कंबाइंड पावर लगा देंगे हम यहाँ पे 6 और इक्वल रखेंगे 1/2 × 3x के। मैं यहाँ पे ना लाइन डाल देती हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि इसी के बाद का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो ये बेटा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, अगर जिस डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो ना, अगर दोनों का साइन सेम है, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सो आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, यानी कि अनलाइक साइन है, सो हमारा जो आंसर यानी क्वेश्चन है वो माइनस में आएगा। सो ये -1 नीचे बेटा डिनोमिनेटर में तो 1 लगाते नहीं है, सो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं यहाँ पे, 1 है। 1 आपका ऑड नंबर है, सो -1 की पावर हो गई 6, 1/2 × 3x। अब -1 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 6 टाइम। तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव 6 हुए, सो 6 क्या है, इवन नंबर, यानी 6 टाइम हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इवन टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव आएगा। तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। सो प्लस का 1 हो गया, 1/2 × 3x। सो हम एक काम करते हैं, इनकी पोजिशन को चेंज कर देते हैं इसको इधर, बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो पावर जो है सेम है ही नहीं, है ना, यहाँ पर सॉरी ना, यहाँ तो बेस सेम है ही नहीं, हम पावर को इक्वल कैसे रखेंगे। तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर बेस को जो है 1/2 × 0 रख लें, ठीक है, 1/2 × 0 रख लें, सो ये हमारा 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमें बेस सेम करना है, तभी हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 1/2 लेट किया है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1 यहाँ पे कैसे आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 × 0 ले ली। अब देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया, अब पावर्स को इक्वल रख दो, 0 पावर यहाँ पे 0 है। अब x के साथ 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, हमारा डिवीजन में चला जाएगा। तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो वैल्यू क्या आ गई, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। नाउ कम टू पार्ट नंबर थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है 4/5 ⁻² डिवाइडेड बाय -4/5 ⁻² इज इक्वल टू 1 ⁻³ 3x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी पावर सेम है, सो और डिवीज़न में है, तो क्या हो जाएंगे, बेस को भी हम डिवाइड कर देंगे और पावर को हम कंबाइंड लगाएंगे। सो ये वाला माइनस जो है हम न्यूमरेटर में रख लेते हैं, ये क्या हो जाएंगे, बेस को भी हम, दोनों बेस को हम जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है, और पावर यहाँ पे हम कंबाइंड लगा देते हैं, यही रूल होता है। और इज इक्वल टू 1 ⁻³ 3x। कौन से वाला रूल है ये आपको पता ही है, जब x⁻m डिवाइडेड बाय y⁻m होता है, सो x बाय y, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, यानी x डिवाइडेड बाय y करके उसके बाद हम पावर कंबाइंड लगा देते हैं m। ठीक है बेटा, ठीक है, तो हमने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, ये वाला लॉ। अब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, बिकॉज सॉल्व करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं सो ये आपको पता है कि ये वाला नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये माइनस का आएगा। ये मैंने आपको बताई दी है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस में ही हमारा क्वेश्चन आता है। सो ये बेटा देखो -1 यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम न्यूमरेटर में ही लगाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं यूज़ करते। सो आ गया ये 1 -1 to the power 2, 1 to the power 3x। ठीक है, ये पावर माइनस में है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये पावर माइनस में है नाउ। तो बेटा अब यहाँ पे हमको इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -1 का आप अगर रेसिप्रोकल भी करोगे, -1 का मतलब 1/-1, और हम डिनोमिनेटर में तो माइनस लगाते नहीं है तो -1 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम 1 भी नहीं लिखते। सो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा। सो -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, पॉजिटिव में हो गई पावर, हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी। उसके बाद -1 को 2 टाइम ओपन करो बेटा,
और 1 टू द पावर 3x। सो -1 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने 2, तो 2 क्या है इवन। जब इवन नंबर होते हैं बेटा तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, जब इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हम नेगेटिव नंबर को तो हमारा प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो ये प्लस का 1 आ गया, इजिकल 1 इजिकल टू 1 टू द पावर 3x। अब 1 टू द पावर 3x को इस साइड रख लो और 1 को इस साइड रख लो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे जो है ये 3x है और 1 की पावर हम यहाँ पे कितनी लेट करेंगे बेटा 1 को, यानी 1 की पावर कुछ नहीं होती तो यानी 1 है पावर। 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने पावर को 1 रखा है। अब देखो बेस सेम हो गया तो हम पावर्स को भी इक्वल रखेंगे। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 1/3। बेटा इन क्वेश्चंस की ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल अप है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम आपने क्या ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे हम 1 की पावर 1 कैसे लें, कैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट को हम इक्वल रखेंगे, बेस इक्वल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करने से जो आपको टिप्स पे आ जाएंगे कि कहाँ पे आपने किस क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है, कौन सा लॉ यूज़ करना है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 9/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8/9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6x। अब ये देखो पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, ठीक है। पावर सेम होता है और बेस डिफरेंट होता है तो क्या रूल अप्लाई होता है, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर्स को हम लोग कंबाइंड लगा देते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 6x। अब यहाँ पे कट करो बेटा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसको आप डायरेक्टली 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6x। अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे इनकी पोजीशन जो है इंटरचेंज कर दो, बिकॉज x हम इस साइड ही रखते हैं हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स को हम लोग इक्वल रख देंगे। यहाँ पर 6 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई 1/2। सो आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट बेटा ईजी था, ठीक है, अच्छा पार्ट था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट लॉ अप्लाई करो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। 15/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5/4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा पावर सेम है, डायरेक्ट लॉ अप्लाई कर दो। अब डिवीजन में है तो हमारे बेस भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे, 5/4 और कंबाइंड पावर लगा दो 3 टू द पावर x। नाउ अब हमने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इस वाले नंबर का, 4/5 हो जाएगा और पावर लगा दो 3 और यहाँ पे इक्वल रखो 3 टू द पावर x। 4 से 4 बेटा कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ गया 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो इस साइड रखो, ठीक है। ये हो गया 3 टू द पावर 3। नाउ बेस सेम है तो पावर्स को भी हम इक्वल रखेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। इस वर्कशीट की इवन जितनी भी वर्कशीट्स हमने अभी तक सॉल्व कर ली हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। प्रैक्टिस करने से आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि मैथ्स तो बेटा देखो विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट इजी लगने लगे, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट लेवल आपका जो है कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब डिफिकल्टी लेवल नहीं रहा इस वर्कशीट्स का, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।